सभी को जय महाराज जी की। सर्वश्री आशुतोष जी महाराज की जय। कुछ भी कहिए पर भक्त और भगवान का संबंध होता बड़ा गजब का है। भक्त अपनी ही मस्ती में अपने भगवान के साथ ठिठोली करता रहता है और उधर से भगवान भी मस्त अंदाज में उसके खेल में शामिल हो जाते हैं। ऐसी ही एक अनूठी सी चुहल इस भक्त ने भी अपने प्रभु के संग की। संत मल्लुकदास जी के मन में ना जाने एक दिन कैसी ही हट पकड़ ली। बोले, प्रभु मैंने प्रण लिया है कि आज मैं पूरा दिन ना कुछ खाऊंगा और ना ही पीऊंगा। देखता हूँ कि कोई मेरे इस प्रण को कैसे तोड़ता है। यदि आप में ताकत है तो मुझे खिलाकर दिखाओ। यूं प्यारी सी चुनौती देकर मल्लुकदास जी चल दिए खेत की ओर। खेत में ज्वार की ऊंची ऊंची फसल लहला रही थी। मल्लुकदास जी उस फसल के बीच लगे एक विशाल बरगद के पेड़ पर बहुत ऊंचा चढ़कर बैठ गए। मन ही मन खिलखिला कर बोले, क्यों प्रभु, मान गए ना कि तुम्हारे भक्त में भी दम है। अब देखना यह है तुम कैसे सिद्ध करते हो कि भगवान भी अपने भक्त से कहाँ कम है। लो जी, भगवान ने भी भक्त की भावभीनी चुनौती स्वीकार कर ली। उतर आए मैदान में और चल दी अपनी दिव्य चाल। उसी समय एक राजकुमार कुछ सैनिकों के संग भ्रमण के लिए निकला। घूमते घूमते जब खेत के पास पहुंचा तो सैनिकों से बोला, यहीं पर थोड़ी देर रुककर भोजन कर लेते हैं, फिर आगे का मार्ग तय करेंगे। सैनिकों ने तुरंत राजकुमार के आदेश का पालन किया। उन्होंने उसी बरगद के पेड़ के नीचे शाही भोजन परोस दिया। एक से बढ़कर एक पकवान, हलवा, पूरी, भिन्न भिन्न प्रकार के राजसी व्यंजन। भोजन शाही तो होना ही था, आखिर राजकुमार के लिए जो परोसा गया था। अभी राजकुमार भोजन शुरू करने ही वाला था कि तभी दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। सैनिकों ने आकर राजकुमार को सूचना दी कि कुछ दस्यु उन्हीं की दिशा में आ रहे हैं। साथ ही सेनापति ने यह भी सुझाव दिया कि सैनिकों की संख्या अभी कम है, ऐसे में दस्यु दल उन पर भारी पड़ेगा। अतः इससे पहले कि दस्यु वहां पहुंचे उन्हें तुरंत इस स्थान से चले जाना चाहिए। राजकुमार ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ऐसा करना ही विवेकपूर्ण समझा। सारा भोजन वैसे का वैसा छोड़कर वह अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया। जब दस्यु वहां पहुंचे तो शाही भोज को सामने देखकर उनका सरदार बोला, दुश्मन की चाल देख रहे हो साथियों, हमें मारने का क्या षड्यंत्र रचा है। भोजन में विष मिलाकर यूं परोस दिया ताकि हम सब इससे आकर्षित होकर इसे खा ले और मूर्खतावश अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। उन्हें पता नहीं हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथियों ढूंढो, आसपास उनका जरूर कोई गुप्तचर छिपा होगा हमारी मृत्यु की खबर राजा तक पहुंचाने के लिए। हम राजा को मृत्यु की खबर जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन उसके गुप्तचर की। तभी दसाइयों की दृष्टि पड़ी बरगद के पेड़ पर बैठे हमारे अलमस्त संत मल्लुकदास जी पर। बस अब क्या था, दसाइयों ने उन्हें पकड़कर नीचे उतारा। सरदार ने तुरंत आज्ञा थी, यह सारा विषैला भोजन इसी गुप्तचर को खिलाओ। अब संत मल्लुकदास जी का तो प्रण था कुछ भी ना खाने का और ना पीने का, इसलिए वे अपना मुंह बंद रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे ताकि उनका प्रण ना टूटे। उधर दस्यु उनके मुंह को खोलने पर तुले थे ताकि भोजन के विषैला होने की पुष्टि की जा सके। आखिरकार मुंह खुलवा ही दिया गया। एक एक करके सारे व्यंजन, सारे मिष्ठान, सब कुछ संत मल्लुकदास जी के उधर तक पहुंचा दिए गए और इसी के साथ मल्लुकदास जी का प्रण धरा का धरा रह गया। दस्यु इस इंतजार में थे कि भोजन खाने पर यह गुप्तचर त्राही त्राही कर उठेगा, पर संत मल्लुकदास जी तो जोर जोर से ठहाका लगाकर हंस दिए। दोनों हाथ जोड़कर बोले, वाह प्रभु वाह, मान गए आपको, आपकी लीला को, आपके दिव्य अंदाज को भी। आपने मेरा भोजन ना करने का प्रण तुड़वा ही दिया। अद्भुत, यही तो भक्त और भगवान के संबंध की सुंदरता है। भक्त जानता है कि उसका भगवान सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकता है और अपने भक्त के लिए सब कुछ करता भी है, इसलिए उसे अपने लिए कोई चिंता या फिक्र क्यों है। वह तो अपने प्रभु के संग सदा आनंद में मग्न रहता है, अपने प्रभु की प्रभुता और दिव्यता का खुद भी आनंद लेता है, साथ ही संसार को भी भक्त भगवान के संबंध की मिठास का एक प्यारा सा एहसास करा देता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय महाराज जी की।